परफेक्ट स्लीप कैसे ली जाए, हाउ टू हैव द परफेक्ट स्लीप, रिजुविनेटिंग स्लीप जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन हो, रिचार्जिंग हो और अगले दिन के लिए फुली रेडी हो। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। वेलकम टू द चैनल। मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ तंदुरुस्त होने में, हेल्दी होने में, सिर्फ घर के खाने से या न्यूट्रिशन से। आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन अवर डे टू डे लाइफ इज स्लीप, क्योंकि वो 8 घंटे की स्लीप आपको अगले 16 घंटे के लिए तैयार कर देती है। अगर वो 8 घंटे की स्लीप अच्छी नहीं है, 16 घंटे प्रोडक्शन लाइफ अच्छी नहीं रहती। तो हम जानेंगे स्लीप है क्या, स्लीप कैसे एनहांस करें, जिनकी स्लीप में प्रॉब्लम है वो क्या स्टेप्स लें, और स्लीप के कारण प्रॉब्लम्स ना आए उससे कैसे बचा जाए। तो पहली चीज, हम सोते हैं, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन बनता है मेलाटोनिन, वो हमें स्लीप लाता है। मेलाटोनिन जो मेरी समझ आती है वो जो लाइट्स हैं उसकी प्रेजेंस में नहीं बनता। तो जो लोग स्क्रीन देखते हैं या कमरे में ब्राइट लाइट लगाते हैं या टीवी लगा के कमरे में फिर सोने की कोशिश करते हैं, उनकी स्लीप लेट हो जाती है। तो पहली चीज है, स्लीप के लिए रात को कोशिश कीजिए जब आपने बेड में जाना है उससे कम 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन और कोई भी ऐसी फोटोन्स है ना, जो लाइट में फोटोन्स हैं, वो एक्टिवेट करने वाली चीज ना हो। अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है, आपके कमरे में छोटी सी लाइट हो, बहुत धीमी या ना ही हो तो बेस्ट है। बच्चों के रूम में लाइट जरूरी रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कई बार, मगर वो लाइट भी बहुत छोटे है ना, 0.5 वोल्ट का कोई छोटा सा बल्ब, अगर उसको भी कवर कर दे, सिर्फ के दिख जाए बच्चे को उठ के कहाँ हूँ मैं। अदरवाइज लाइट जितनी कम होगी, जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है उनके लिए उतना अच्छा है। स्क्रीन और जो लैपटॉप्स हैं और जो बड़ी स्क्रीन हैं, टीवीज हैं, ये आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है आप स्टिमुलेटेड हो, तो नींद नहीं आती। तो पहली चीज तो स्क्रीन का उपयोग कम से कम 1 घंटे पहले बंद कर दें। और दूसरी चीज, कुछ लोगों को कैफीन बहुत स्टिमुलेट्स होती है तो उनको बहुत एक्टिवेट कर देती है। तो उनके लिए कोशिश है कि 4-5 बजे के बाद चाय या कॉफी का सेवन मत करें। अगर आपको स्लीप की दिक्कत है, ग्रीन टी ले लीजिए। डीकैफिनेटेड ग्रीन टी आती है जो कि नेचुरली डीकैफिनेटेड होती है, वो ले लें। ओके, अगली चीज, स्लीप में कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कल लोगों को जिनको रात को सो रहे होते हैं और उनको क्रैम्प पड़ जाता है, उनको यही नहीं पता उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम की डिफिकल्टी है, या जिनको साउंड स्लीप नहीं आती, जल्दी स्लीप नहीं आती, उनको कैल्शियम और मैग्नीशियम की दिक्कत होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जरूर लेना चाहिए। और कैल्शियम मैग्नीशियम को हजम कौन करवाता है? एसिडिटी। तो एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड और कोई कैलमैक बोल देते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट हेल्प करता है काफी। ओके, अब कई लोगों को रात को नाइटमेयर्स आते हैं, वो सो रहे हैं, उठता है एकदम घबरा के, उसका मतलब है उनको विटामिन B1 थायामिन की डेफिशिएंसी है। नाइटमेयर्स तभी आते हैं अगर आपका थायामिन लो है। उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, न्यूट्रिशनल ईस्ट नाम का एक सब्सटेंस आता है जो कि नेचुरली बी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है। हमने अकेला B1 नहीं लेना थायामिन, हमने कॉम्प्लेक्स लेना है। तो न्यूट्रिशनल ईस्ट जनरली मैं हर एक केस में हर एक क्लाइंट को 2 से 3 चम्मच बोलता हूँ। जिनको नाइटमेयर्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, ताकि आप सोएं और डीप अच्छी स्लीप आए और नाइटमेयर्स आए। अब एक केस ऐसा है जिनको नींद ही नहीं आती, वो बेड में लेट जाते हैं, उनका सारा दिमाग ख्याली पुलाव सब कुछ बन रहा है। ये केस है जिनका एड्रिनल्स जो कि किडनी के ऊपर ग्लैंड लगे होते हैं ऐसे, वो खराब हो गए हैं। उनको उल्टा है, उनको रात को बिल्कुल अच्छा ख्याली पुलाव बनते हैं, पूरा एक्टिवेट है, सुबह उनको चाय चाहिए काम शुरू करने से पहले। उनका सिस्टम उल्टा हो गया। जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट था तब फ्लाइट एंड फाइट, जब फ्लाइट एंड फाइट था वहां रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में। एक हमें ऑन करता है, फ्लाइट एंड फाइट बोलते हैं, एक हमें ऑफ करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये उल्टे होने से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, नींद की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है। अब ये केस बढ़ जाए तो इसमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के लोग, आपने देखा होगा ज्यादातर लोग डिप्रेशन में कौन जाते हैं? जिनकी नींद स्लीप खराब हो गई। अगर आप 3 दिन ना सोए, आप देखिए आपकी मनोबल कैसा हो जाएगा। तो एक डिप्रेशन का केस जो 15-20 दिन महीना सोया नहीं, उसका क्या हाल होगा। तो वहां पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम उन पे भी जाएंगे। तो पहली चीज है ना, स्क्रीन का उपयोग मत करें घंटा पहले। दूसरी चीज है, हमें 10:30 बजे ना पहली डीप स्लीप आती है। 4 डीप स्लीप साइकिल्स आते हैं हमें, उनको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। जिसने ढूंढा था, पहली वेव 10:30 बजे, फिर ऊपर जाती है। ये ऊपर वाली कच्ची स्लीप है, नीचे वाली गहरी है। अगर आप गए ही बेड में 11:30 बजे, आप कौन से साइकिल में हैं? ऊपर वाले, कच्ची स्लीप वाले, नींद नहीं आएगी। तो हमने डीप स्लीप साइकिल्स चारों कैच करने हैं। तो कोशिश करिए आप
10 बजे बेड में लाइटें बंद करके लेट जाइए ताकि 10:30 बजे वाली आप जो है वेव कैच कर लें। और कई लोग ऐसे भी हैं, वो डिफरेंट रीजंस, रिलीजियस रीजंस की वजह से 3:30 बजे उठ जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूं भगवान आपको चाहता है, मगर भगवान ये नहीं चाहता आप अपनी नींद ना पूरी करें। या तो आप थोड़ा लेट कर लीजिए, है ना, चाहे आप जल्दी सो भी जाए, ये चारों वेव्स कैच करनी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए 5:30 बजे तक सो लीजिए, है ना, 5:30 तक तो बहुत अच्छा है। कभी कभी 4:30 उठना पड़ गया, ठीक है, मगर ये चारों स्लीप साइकिल्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। स्लीप में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती है सेल्स की, तभी स्लीप अगर ना पूरी हो हमारा सिर हैवी लगता है, फॉगी लगता है। तो स्लीप अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती। जो दिन में एक्यूमुलेटेड हार्मफुल केमिकल्स थे, स्लीप में वो डिटॉक्स करती है। तो स्लीप बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे, मैंने देखा है, मेरे खुद के बहुत क्लोज बच्चे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सोते हैं और उठते अगले दिन 2 बजे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपना सर्केडियन जो वेव साइकिल है खराब कर दिया। जितने कॉल सेंटर्स में बच्चे लेट नाइट काम करते हैं और शिफ्टिंग नहीं चेंज करते, वो डिप्रेशन में या ड्रग्स की चपेट में फंस जाते हैं, या ड्रग्स वो वाली जिससे नींद आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा काम करना भी पड़ता है 5-10 दिन करके शिफ्ट चेंज कर लीजिए, है ना। आपने रेगुलरली ऐसा काम नहीं करना जहां पे आपको नींद वाला साइकिल हिल जाए। देखिए, जो सूरज का साइकिल है ना अर्थ के साथ, इससे हमारी जेनेटिक जो बॉडी है इसका लेना देना है कि नींद रात को बनी है। जब सूरज छिप गया वो नींद का टाइम है। समहाउ जो सूरज का उगना है ना, वो हमारे लिए काम का टाइम है, और सूरज का डूब जाना हमारे लिए स्लीप का टाइम है। तो जो बनी है बॉडी इस हिसाब से बनी है, लाखों अरबों साल में ऐसे बनी है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा जी मेरे को रात को काम करना है, मेरा यूएस के साथ काम है, मेरा फलानी कंट्री के साथ काम है, तो मैं लेट काम करूंगा। 1-2 दिन 5-10 दिन चल जाएगा, मगर अगर रेगुलरली करेंगे आप फ्यूचर में स्ट्रेस की चपेट में आ सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कई लोगों को स्ट्रेस के कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। हमने ऐसी जगह पे नहीं जाना, हमने पहले ही स्लीप ठीक कर लेनी है। अब मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसका नाम है स्ट्रेस मसाज, जो नाभि के साइडों पे पॉइंट्स बताए हैं मैंने एच बनाने वाले। अगर आपको स्लीप नहीं आ रही, आप बेड में लेटे हुए हैं, सिंपल सी कोई चीज लेनी है। ये पेन तो थोड़ा पतला है, इससे मोटा हो, थोड़ा सा मोटा, उसको नाभि के साइड पे रख के, पूरी वीडियो है बताइए, दबाना है, और ऐसे 5 पॉइंट्स इधर है और 5 पॉइंट्स इधर है। 90% ऑफ द टाइम्स करते करते नींद आ जाती है, बहुत शानदार नींद आती है। लेट्स से आपको रात को सो रहे थे, एकदम नींद खुल गई, दोबारा नींद नहीं आई, उस केस में आप ये पॉइंट्स दबा सकते हैं। मगर बेस्ट तरीका होता है, कोशिश मत करते रहिए, निकलिए बेड में से 10 मिनट की वॉक कराइए, चाहे छत पे ही कर लीजिए, जहां मर्जी कर सकते हैं, दोबारा करिए कोशिश, नींद आ जाएगी। और जिन लोगों को अच्छी स्लीप चाहिए, जैसे मुझे और मेरे वाइफ को आदत है, हम हर रोज सैर करते हैं, चाहे जितनी थोड़ी सी भी हो, करेंगे ही करेंगे। सैर हमें चिल डाउन करती है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को चिल डाउन करती है, हमारा कोर्टिसोल लेवल डाउन लाती है, एंटी स्ट्रेस है, वेट लॉस करवाती है, ब्लड शुगर लो करती है। जितने बड़े बड़े सिंगर, राइटर या आर्टिस्ट हैं, अगर आप उनकी कोई भी बुक उठाएंगे, वो हमेशा बोलते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है सैर करने से। पता नहीं ऐसा क्या चीज है, फ्री का इलाज है, लंबी वॉक। दूर दूर देखना है, बातें नहीं करनी, दूर देखना है ना, माइंड में से निकलना है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत मदद करते हैं। अगर आपको स्लीप की ज्यादा दिक्कत है, मेरे पास 1-2 प्रोडक्ट है जो हमने स्लीप के लिए ही बनाए थे। एक है सुपर ब्रेन, एक स्ट्रेस बस्टर। मगर अगर आप चाहें, आप सिंपल अश्वगंधा, अगर आप, है ना, उसके अश्वगंधा की टैबलेट लीजिए, वो एक्सट्रैक्ट हो, 2 सुबह 2 शाम, आपकी स्लीप वैसे ही बेटर हो जाएगी। अगर स्ट्रेस की ज्यादा दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, तो स्ट्रेस बस्टर और वो सुपर ब्रेन है, बच्चों के लिए सुपर ब्रेन है, स्ट्रेस बस्टर एडल्ट्स के लिए। बट अगर आप ये स्टेप्स करेंगे, आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। देखिए, अगर आप डिटॉक्स करते हैं, आप साउंड स्लीप्स होते हैं, आप अगले दिन अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, और आपको स्ट्रेस की दिक्कत नहीं, डिप्रेशन की दिक्कत नहीं, एंग्जाइटी की दिक्कत नहीं। हम नहीं चाहते आप गोलियां खाएं नींद के लिए, हम चाहते हैं आप नेचुरल तरीके से काम करें। एक और तरीका है, जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है और नींद नहीं आती, उसका बहुत सिंपल सा टिप है, मुंह बंद करके नाक से सांस लेना है, 3 से 4 सेकंड का सांस अंदर, 3 से 4 सेकंड का सांस बाहर। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी शॉर्ट ब्रेथ्स होती है, हमें जल्दी मुंह खोल के, और इसको एंटी कौन करेगा? स्लो डीप ब्रीथ आउट। क्योंकि ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट है। करते करते नींद आ जाती है। जिनको डिप्रेशन की दिक्कत है, जिनको स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक होते हैं, वो दिन में 3 या 4 बार जितनी मर्जी बार कर लें। जब भी स्ट्रेस लगे, सैर पे जाएं
और मुंह बंद करके डीप ब्रीदिंग साइकिल करें। ये चीज इतनी कारगर है, बहुत लोगों ने बताया कि साथ के साथ उनको स्लीप आ जाती है या उनका स्ट्रेस एंजाइटी डाउन हो जाती है। और सिंपल सी बात है, हमेशा आपको थोड़ा सा आइडिया होता है स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, किसी को जॉब से, किसी को बॉस से, किसी को घर में। हमेशा उस स्ट्रेस के सोर्स को जरूर हैंडल कीजिए ताकि स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन हो ही ना। कई बार थोड़ी सी वार्तालाप की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कई बार ऐसी जगह होती है कि आप वहां रह नहीं सकते इकट्ठे, तो डिस्कनेक्शन की जरूरत होती है। तो आप देखिए क्या जरूरत है। स्ट्रेस को हमेशा हैंडल करके ही उससे जीता जा सकता है, भाग के जीतना मुश्किल है। और हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें और अच्छी नींद लें। 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत अच्छी जरूरी है, नॉट अच्छी जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके सेल्स रिवाइव करते हैं, आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है, आप अगले दिन के लिए रेडी हैं। स्किन, एयर, आईज, नेल्स सब अच्छे रहते हैं, लिवर खुश होता है अगर आप 8 घंटे सोते हैं। अगर आपको हफ्ते में 1-2 बार छोटी स्लीप लेनी पड़ जाए, दिन में नैप ले लीजिए, मगर रात को कोशिश कीजिए 7.5 से 8 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए। और अब हम चाहते हैं आप ये एक्सपीरियंस करके देखें, ये स्ट्रेस मसाज करके देखें, ये ब्रीदिंग की आदत, मुंह बंद करके वैसे ही ब्रीथ करना चाहिए और 4 सेकंड की ब्रीद इन, 4 सेकंड की ब्रीद आउट। न्यूट्रिशनल ईस्ट बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है, उसमें B1 है, ये लेना शुरू कीजिए। कॉफी थोड़ी सी लेट, चाय कॉफी मत लीजिए 4 बजे के बाद अगर आपको नींद की दिक्कत है। और स्क्रीन का उपयोग सोने से 1-2 घंटे पहले बंद करके थोड़ी सी सैर करके देखिए। आप बताइएगा मुझे, आज नहीं, आप ये टिप यूज करेंगे 2-3 दिन में, कोई अगली वीडियो पे बताइएगा कि स्लीप वाली वीडियो से मुझे क्या फायदा हुआ। आई वुड लव टू हियर योर विंस। आपकी विंस मुझे, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, हल्लाशेरी देते हैं, मुझे बढ़ावा देते हैं, मुझे वो करते हैं मोटिवेट कि और सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करूं और आप तक नई चीजें लेके आऊं। नाइस राइट इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन से हमेशा ध्यान रखना है, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यूज करके देखनी है तो आपकी है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं, एक छोटा सा काम करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगेन आई अप्रिशिएट आपने वीडियो देखी, टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच, बाय।